हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग विद राकेश भगत, जहां हम बनाते हैं ट्रेडिंग बिल्कुल आसान। आज हम जो देखने वाले हैं वो एक मेजर कंपोनेंट है किसी भी ट्रेडिंग मेथड का, चाहे आप वो पोजिशनल पे जाए या स्विंग पे जाए या इंट्राडे पे जाए या स्कैल्पिंग पे जाए। इसे आपको हमेशा कैरी करना है, इसे आपको हमेशा ही पॉइंट में रखना है, कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप गारंटीड लॉस में जाएंगे। तो आइए इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो जैसे हम सबको मालूम है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन मूवमेंट नहीं करता। मार्केट जो ट्रेंड होता है वो हमेशा एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई ऐसे बनाते हुए मूवमेंट करता है। अगर वो अप ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा होगा, यदि डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करना होगा उसे, तो वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस टाइप बना के इस फॉर्मेशन पे मूवमेंट करेगा डाउन ट्रेंड में। अब आता है जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पे जाके जो कि बायर्स होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वहां से सेलर्स स्टार्ट होते हैं। और सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जाके सेलर्स खत्म हो जाते हैं और वहां से बायर्स एक्टिव होते हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे समझिए ये एक ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। ओके, ग्राउंड फ्लोर में जो हमारा सरफेस है, जो फ्लोर है, वो एक सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो सीलिंग है। ओके, तो जैसे भी हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं, सीलिंग पे थ्रो करते हैं, तो क्या होगा? सीलिंग पे टकरा के वो अगेन जो है फ्लोर पे आएगा, ठीक, और फ्लोर से टकरा के वो अगेन सीलिंग तक जाएगा। एक जंपिंग बॉल जो होता है वो बेसिकली ऐसे काम करता है। अब देखिए, अगर कोई बॉल को हम यहाँ पर प्राइस एक्शन समझ के चल रहे हैं, ठीक है, जो भी बॉल रेजिस्टेंस मतलब अपने सीलिंग से टकरा के फ्लोर में आया और उसके बाद फ्लोर में उसे जो इम्पैक्ट होगा, फ्लोर पे जो इम्पैक्ट होगा वो अगर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे किसी भी प्राइस एक्शन पे, तब क्या होगा? बायर्स उसे जो है वो उसे सेकंड फ्लोर तक लेके जाएंगे, सॉरी फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाएंगे ग्राउंड फ्लोर से। ओके, तो जब वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होगा मूवमेंट, अगेन जो बायर्स है, मतलब जो बॉल है प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो बायर्स है उस बॉल को और पुश करेंगे कहाँ तक? फर्स्ट फ्लोर के सीलिंग तक। करेक्ट? तो जो फर्स्ट फ्लोर का जो सीलिंग होगा वो अगेन एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। करेक्ट? और उसके बाद इस फ्लोर का सपोर्ट कहाँ होगा? गेस करिए। करेक्ट, तो जो फर्स्ट फ्लोर का जो सपोर्ट है वो एक्चुअली कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग है। समझ में आया? जो फर्स्ट फ्लोर का सपोर्ट होगा ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब सीलिंग से टकराएगा फर्स्ट फ्लोर की रेजिस्टेंस, मतलब एक सीलिंग हो गया रेजिस्टेंस अब ना, देन उससे टकरा के वो कहाँ तक जाएगा? ग्राउंड फ्लोर के सीलिंग तक, मतलब यहाँ तक सपोर्ट तक। फिर उस सपोर्ट से टकरा के अब उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा? फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग। ओके, सिंपल है। जैसे कि ये एक चार्ट है, इस चार्ट पे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं ये एक सपोर्ट लेवल आ गया है। ओके, सपोर्ट लेवल आ गया है, मतलब ये एक फ्लोर है। इस फ्लोर पे जो बॉल है, मतलब हमारा जो प्राइस एक्शन है, वो बार बार इस फ्लोर पे टकरा रहा है। ठीक है, टकराते हुए जो उसका रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस पे मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो वो सेलर्स जो है वो उसे पुश किए, ब्रेक इन सपोर्ट, मतलब सपोर्ट को ब्रेक किए। कहाँ ब्रेक किए? रेजिस्टेंस पे। ओके, ब्रेक करके उसे जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे ब्रेक करके उसके नीचे ले आए। देन नीचे लाने के बाद जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो कहाँ होगा? इस फ्लोर के सरफेस पे। समझ में आया? इस फ्लोर के सरफेस पे। फाइन। सो गाइस, इसे हम अब इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे? क्यों ये इंट्राडे के लिए
ये किसी भी ट्रेडिंग मेथड के लिए, चाहे वो पोजीशन हो, स्विंग हो या इंट्राडे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। ओके, इसे मैं जी लिख दिया, ग्राउंड फ्लोर, देन ये फर्स्ट फ्लोर, देन ये सेकेंड फ्लोर। ओके, तो जब भी हम इंट्राडे पे किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो एटलीस्ट एक फ्लोर को क्रॉस कर चुका हो। अंडरस्टूड? एक फ्लोर को क्रॉस कर चुका हो, इसका मतलब होता है कि जो भी मार्केट है वो ग्राउंड फ्लोर से जंप करके या तो फर्स्ट फ्लोर में हो या तो फर्स्ट फ्लोर से जंप करके सेकंड फ्लोर में हो। करेक्ट? उस पे हम एंट्री लेंगे। लेट्स सपोज ओपनिंग मार्केट के बाद जो हमारा प्राइस एक्शन है, वहां पर बायर्स एक्टिव होके वो इस फ्लोर को पार कर चुका है, ग्राउंड फ्लोर को, और वो फर्स्ट फ्लोर पे चला गया हो, तो हमारा जो एंट्री होगा वो हम कोशिश करेंगे कि वो रेजिस्टेंस से रीटेस्ट करके अगेन उस लेवल पे आ गया हो, मतलब अगेन सीलिंग पे आ गया हो ग्राउंड फ्लोर के, तो हम यहाँ कहीं एंट्री लेंगे। फाइन, यहाँ एंट्री लेंगे तो हमारा एग्जिट पॉइंट कहाँ होगा? यानी गेस, हमारा जो एग्जिट होगा वो पहला एग्जिट होगा फर्स्ट फ्लोर के सीलिंग पे। मैंने आपको बताया था बॉल जो है वो जंप करता है सरफेस से टकरा के सीलिंग तक। ओके, तो हमारा जो एंट्री होगा, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एंट्री होगा वो इस पॉइंट पे होगा, और हमारा जो एग्जिट होगा, पहला एग्जिट, वो इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमें हमारा छत पता चल गया है, हमारा जो सीलिंग है वो हमें मिल गया है। सीलिंग मिल गया तो हमें पता है कि जो प्राइस है, मतलब जो बॉल है, प्राइस एक्शन जो बॉल है, वो अपने फ्लोर से टकरा के वो सीलिंग तक जाएगा। इसी कारण हम एंट्री करेंगे कहाँ? फ्लोर में, एग्जिट करेंगे सीलिंग में। करेक्ट? ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। बाई चांस अगर आप इस सीलिंग पे, मतलब रेजिस्टेंस पे एग्जिट नहीं करते हैं, तब क्या होगा? तब जो प्राइस एक्शन है अगेन आपके सपोर्ट तक, मतलब आपके फ्लोर तक आके हिट कर जाएगा। तो जो भी आपने उस दिन पे प्रॉफिट कमाया होगा, वो प्रॉफिट आपका पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ओके, अगर आप में पेशेंस है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप में पेशेंस है तब आप इस सपोर्ट पे वेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि मुझे मेरी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, ये हो सकता है कि जीरो से भी नीचे आ जाए, आप लॉस में चले जाएं उस इंट्राडे पे, तो आप उस लॉस को बुक करके निकल जाएंगे। समझे? इसलिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी मच इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडिंग मेथड के लिए। आपको समझ में आ गया? तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं कंटेंट लाऊं वो डायरेक्टली आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।